जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। शांति पाने का प्रयास करना। हाथ जोड़े, सीधे बैठे। ओम शांति। शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति का महासागर हमारे अंदर लहरा रहा है। शांति कहीं पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। सिर्फ हमें बाहर भागने से बंद करके अंदर की ओर यात्रा करने की आवश्यकता है। हमें शस्त्र की खरीदने की अथवा साधनों को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शांति पाने के लिए अन्य किसी साधन की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी से भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितने जितने असत्य और साधनों के पीछे लगे रहेंगे उतने उतने जीवन में अशांति आ जाएगी। बस यदि तुम शांति पाना चाहते हो, शस्त्र के संपन्नता के शरण में मत जाना। अब सिर्फ एक बार 24 घंटे में राग, द्वेष, विषय, कषाय, आपाधापी से ऊपर उठ करके अंतरंग से एक बार अहिंसक बन करके देखना, तुम्हें शांति मिल जाएगी। जब तक तुम अंतरंग से अहिंसक नहीं बनोगे कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ क्षण के लिए अंतरंग से अहिंसक बन के देखना। मैं सोचता हूं सत्पुरुषों ने कितने अहिंसक होते गए। हिंसकों के अत्याचार के बावजूद भी अंतरंग से अहिंसक होते गए। क्या साधना थी, क्या गहराइयां थी। लगता है आदमी को शांति पाने के लिए अंतरंग से अहिंसक होने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा आप सबके लिए, रिटर्न टू नेचर, कुदरत की ओर लौटो, स्वभाव की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। जब तक तुम प्रकृति की ओर लौटोगे नहीं तब तक तुम प्राणी मात्र से प्रेम नहीं कर पाओगे। चार अच्छे है तो हम ऊपर उड़ते चले जाते हैं और ऊपर भी चढ़ जाओ, और हमारे विचार अच्छे नहीं है तो नीचे चले जाते हैं। बंधुओं, थोड़ा सा समझना। मेरे को तो लग रहा है गंगा और जमुना सभी संगम यहाँ पर हुआ है। अनेक प्रकार की त्रिवेणी संगम, मैं कितने प्रकार की संगम कहूँ। ये संगम का लाभ उठाना मैं सभी प्राणी मात्र से कह रहा हूँ। बंधुओं, बहुत क्षणभंगुर है समय। उन्हें बार बार हमारे लिए याद दिलाने का प्रयास किया। शुरू होने से पहले समझ लेना समाप्त होने वाला है। मेरे से लोग कहते हैं महाराज जी अब दीक्षा क्यों लिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं सहजता के साथ कह देता हूं, मैंने जो दीक्षा लिया है परीक्षा देने के लिए दीक्षा लिया हूं। मैं पल पल जीवन में परीक्षा देने के लिए दीक्षा लिया हूं, परीक्षा लेने के लिए नहीं। मेरे को परीक्षा लेने वाले चाहिए। संसारी प्राणी जितना मेरी परीक्षा लेगा उतना ही मैं परिपक्व होता जाऊंगा, कर्म निर्जरा करके निर्वाण को प्राप्त कर जाऊंगा। दीक्षा क्यों ली जाती है? मैं परीक्षा देने के लिए दीक्षा लेते हैं। बंधुओं, याद रखना, दीक्षा संसारी प्राणी ಮತ್ತು ರಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಗಳ ಏನು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಪರೀಕ್ಷೆದೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ತಾನ. ಮನುಷ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ एग्जामिनेशन। ಆದರೆ ಸಾಧು ಸಂತ ಪರೀಕ್ಷಾ देता है। साधु संतರು परीक्षा
पल पल परीक्षा ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ದೀಕ್ಷಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಧಿ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪಲ ಪಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೇತಾರೆ ಅವರ ಸಾಧು ಅವರ दीक्षा सार्थक ಆಗ್ತದೆ लगता है समाज की स्थिति को बदलना पैसे से संभव नहीं सरकार से संभव नहीं है साधनों से संभव नहीं है यदि संसार को बदला जा सकता है तो सोच से और विचार से बदला जा सकता है आचार से बदला जा सकता है हर समस्या का समाधान सुसोच से होगी आज सुसोच सच्चारित्र की चिंता किसी को नहीं है इसलिए मैं चिंतित हूं मैं साधना करके तप करके भी सभी की समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं मुझे कभी कभी मनुष्यों के बीच में आने में डर लगता है जंगल में जाने में नहीं मुझे मालूम है हिंदुस्तान के लोगों के लिए अटपट सा लग रहा होगा लेकिन चिंता की बात नहीं मैंने आप लोगों के लिए कहा जननी और जन्मभूमि इससे भी बढ़कर मेरे लिए जन जन के जीवन निर्माण की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और ये आगे बढ़ूंगा इसके लिए मैं कभी किसी को नहीं देखूंगा न अपने आप को देखूंगा एक एक दिन एक एक क्षण का सदुपयोग करके सबके जीवन निर्माण में सहयोगी बनकर के अपने जीवन का निर्माण करूंगा यह मेरा जीवन का उद्देश्य है मेरे साधना का उद्देश्य है मेरा तप का उद्देश्य है मेरा त्याग का उद्देश्य है देश राष्ट्र और समाज का निर्माण का उद्देश्य है इस जन्मभूमि के यहाँ के सुपुत्र के रूप में मुझे न देखे मुझे सुपुत्र कहने की अपेक्षा मुझे एक सुपात्र बनने दे मुझे एक सुपात्र के रूप में मैं पहचाना जाऊं तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा समय की कमी खलती है जीवन छोटा है भाव अधिक है काम अधिक है मैं जब प्रवेश कर रहा था उस समय लोग कह रहे थे महाराज जी पंचकल्याण के लिए आ रहे हैं आपकी धारणा अलग है मैं पंचकल्याण के लिए नहीं आ रहा था मैं पंचकल्याण पूरा करके यहां पर प्रवेश किया था उसकी पूरी कंप्लीट करके आया था बंधु आपके समय की गति और हमारी गति में अंतर है मैं चाहूंगा दुनिया को बदलने के लिए नशा मुक्त युवाओं को नशा मुक्त करने की बहुत आवश्यकता है माता बहनों को सोच देने की आवश्यकता है दिशा देने की आवश्यकता है दृष्टि देने की आवश्यकता है और इतना ही नहीं हमें इन लोगों को शाकाहारी और नशा मुक्त बना के हम सुदृढ़ देश और समाज को सुदृढ़ कर सकते हैं इसके बिना हम अपने देश के गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं अपने दुख दर्द को दूर नहीं कर सकते हैं अपने घर की विसंगतियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं सामाजिक समरसता को स्थापित नहीं कर सकते हैं धर्म मानवता सदाचार आदि को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं ये युवाओं तैयार हो जाना मुझे आपका धन नहीं चाहिए मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ आप शाकाहारी बनो नशा मुक्त रहो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद बरसता रहेगा आप सुदृढ़ होगे आपकी समस्या का समाधान होगा मुझे आपकी चिंता है देश की चिंता है सुदृढ़ता की चिंता है मैंने अपने आत्मकल्याण तो कर लिया मैंने अपने पृष्ठभूमि बना लिया मैंने जंगलों में रह करके वर्षों तक साधना किया मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब यहां से निकलने के बाद अगले भव में पुनः यहां पर आकर के मनुष्य पर्याय को धारण करके सीधे वज्र वृषभ नारद सेन को धारण करके सतयुग में जन्म लेकर के सीधा मनुष्य से मुनि बन करके निर्वाण को प्राप्त कर सकूं ऐसे संस्कारों को जागृत करने का प्रयास करने के लिए मैं जंगल में साधना करता हूं अब मुझे नहीं चाहिए यह शरीर यह संसार ये सगे संबंधी ये राग द्वेष कुछ सोच चाहिए कुछ विचार चाहिए कुछ भविष्य चाहिए कुछ जीवन चाहिए जहां हो सबका अच्छा हो इसके लिए साधना और त्याग मेरे लिए बहुत छोटी बात है समूचा स्वर्ग नीचे उतर करके आया है मैं कल्पना कर रहा हूं मुझे यहाँ का दृश्य नहीं दिख रहा है मुझे आपके हार मुकुट और केसरिया वस्त्र नहीं दिख रहा है
मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ। जब सतयुग में 3 लोक में तहलका मचाने वाले तीर्थंकर भगवान के जब पंच कल्याणक होते, उस समय का कैसा माहौल होगा, कैसे भाव होंगे भविजीवों के। ये खुशी, ये आनंद, सारे दुख दर्द को दूर करके भी आदमी इस खुशी में आमूलचूल डूब जाता है। इसी वजह से उनके कर्मों का क्षय होता है। जब भगवान की भक्ति में डूबता है, उस दुख दर्द को और कर्म के तीव्र कर्म के उदय को भी भूल जाता है। यही सन्मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज अभी इंद्र प्रतिष्ठा हुई है, इंद्र प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। इंद्र प्रतिष्ठा के पूर्व में सकलीकरण हुआ। सकलीकरण के माध्यम से आपके मुद्रा विज्ञान का कथन मैंने किया था। मुद्रा विज्ञान के माध्यम से शरीर की संरचना को, शरीर के स्नायुओं को स्वच्छ और सक्रिय और कैसे किया जाए, इस बात को लेकर के मैंने कह दिया था। बस 2 मिनट में इतना कह करके मैं समाप्त करूंगा। याद रखेंगे कि पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, पंचकल्याणक जो होते हैं सतयुग में होते हैं, तीर्थंकर भगवान के होते हैं। आज पंचम काल है, लेकिन पंचम काल में हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए जो मिला है वो भी कम नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात साक्षात तीर्थंकर का दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों के लिए जो जिन धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, संतों का समागम मिले हैं। आचार्य चरित्र चक्रवर्ती जैसे शांति सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे संतों का समागम मिला है, ये कम नहीं है। बंधु याद रखना, आज हमें संस्कारित करना है, यहाँ पर करके कल्पना करना है सतयुग में कैसे होंगे, कैसे। अब हमें यहाँ पर इंद्र बने हैं, लेकिन सतयुग के सच्चे इंद्र बन करके साक्षात तीर्थंकर भगवान का पंच कल्याण करने का अवसर मिले, इस भावना के साथ पूजा करना है। पंच कल्याणक इंद्रों के बिना नहीं हो सकती है। मनुष्य पंच कल्याणक नहीं कर सकता। पंच कल्याणक तो देव मनाता है, सहोदर इंद्र मनाता, अपने परिवार के साथ मनाता है। मनुष्य को बाद में मालूम पड़ता है कि भगवान घर में आने वाले, जन्म में आने वाले, आदि आदि। बस इतना कहना चाहूंगा। लेकिन आज पंचम काल में जो वैमानिक देव होते हैं, सहोदर इंद्र आदि, वह इस धरती पर उतर करके नहीं आते हैं, क्योंकि तीर्थंकर का अवतरण नहीं होता। इसीलिए हम तीर्थंकर के अभाव में स्थापना निक्षेप से प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान का आरोपण करके उनकी पूजा हम करते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए पंच कल्याणक की आवश्यकता होती है। उस पंच कल्याणक के लिए इंद्र तो आते नहीं है, यंत्र भवनवासी ज्योतिषी तो आ जाते हैं, लेकिन वैमानिक नहीं आते। इसलिए क्या किया जाता है, पंच कल्याणक के पूर्व में इंद्रों की पहली प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है। बिना इंद्रों की प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। पहले इंद्रों की स्थापना, उसके बाद प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा। बंधुओं, इसलिए आज संसारी प्राणी इंद्रों की प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा
जंगल वाले बाबा नमो नमः।